हेलो एंड वेलकम। आज इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ नाउन देखेंगे कि टाइप ऑफ नाउन होते क्या हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं नाउन और नेमिंग वर्ड्स। नाउन को हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं और नाउन को हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। मतलब हमने जिस भी चीज़ों को नाम दिया है उन सब के नामों को हम नाउन में ही कहेंगे। ठीक है, जैसे इस वर्ल्ड में हमने हर चीज़ को नाम दिया है जिससे हमें पता रहे कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, अगर मैं कोई टीचर बोलती हूँ तो आप सबको आइडिया लग जाता है कि टीचर का मतलब है जो बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो टीचर हमने उन लोगों को कहा है जो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो टीचर बोलते ही सबके दिमाग में पता चल जाता है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। डॉक्टर, तो डॉक्टर हमने एक नाम दिया है उन लोगों को जो लोग मरीज़ों को ठीक करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने सिटी बोला है तो सिटी से सबके दिमाग में आ जाता है ठीक है मैं किसी प्लेस की, शहर की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर हम किसी भी चीज़ को हमने नाम दिया है इस वर्ल्ड में जिससे हमें पता रहे कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, वो सारे नेम्स को हम नाउन ही कहते हैं। ठीक, जैसे अब यहाँ देख लेते हैं, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज़ अ नेम एंड ऑल दीज नेम और नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। मतलब इस वर्ल्ड में हमने हर चीज़ को नाम दिया और उन जो नेमिंग वर्ड्स हैं, जो नाम जिन चीज़ों को हमने दिए हैं वो सब नाउन कहलाते हैं। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं नाउन इज़ अ, ये डेफिनेशन है जो हम सब पढ़ते आ रहे हैं। नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। मतलब किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी प्लेस का नाम मतलब स्थान, किसी भी एनिमल कोई भी जानवर का नाम, किसी भी थिंग किसी भी चीज़ का नाम। चीज़ में आपकी जो खाने वाली चीज़ें हैं वो भी आ जाती हैं। ठीक है, और आइडिया कोई भी हमारा कॉन्सेप्ट है, फीलिंग है, इमोशंस है जिनको हमने नाम दे रखा है वो भी सब नाउन में आएंगे। लेकिन नाउन सिर्फ इन्हीं के ही नामों का मतलब नहीं है कि सिर्फ यहीं तक ही लिमिटेड नहीं हो जाता। डेज़, मंथ्स, इवेंट, फेस्टिवल्स, इनको भी तो हमने नाम दिया है ना। जैसे मंथ्स हम उनको कहते हैं जो जनवरी, फरवरी मंथ्स हो गए, इवेंट्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, इनको भी हमने नाम दिया है तो ये भी इनके भी नामों को हम नाउन में ही काउंट करते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो हम पहले कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन देखेंगे कि होते क्या हैं। जैसे अब कॉमन नाउन क्या होता है, हम जनरली कॉमन नाउन क्या होता है, हम जनरली जब हम किसी का नाम लेते हैं कोई स्पेसिफिकली हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे, किसी को हम फोकस नहीं कर रहे, सिर्फ हमने ऐसे ही नाम ले दिया है किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो वो कॉमन नाउन होगा। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, जिसमें हम स्पेसिफिकली किसी का नाम ले रहे हैं, किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो प्रॉपर नाउन होंगे। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। मतलब हमने इन ना किसी भी जनरली कोई भी हम नाम ले देते हैं तो वो कॉमन नाउन में आता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं टीचर। अब टीचर किसी पर्सन का ही नाम है, ठीक है, लेकिन हमने बताया नहीं है कौन सी टीचर की बात कर रहे हैं। टीचर तो कोई भी टीचर हो सकता है, लेकिन हमने किसी को पॉइंट आउट नहीं किया है, किसी को स्पेसिफाइड नहीं किया है। तो टीचर, टीचर कोई भी हो सकती है। सिटी कोई भी शहर हो सकता है। डॉग कोई भी डॉग हो सकता है। स्कूल कोई भी स्कूल हो सकता है। ठीक है, जैसे टेबल है, अब टेबल कौन सी टेबल, वुडन टेबल, मार्बल टेबल, किसकी टेबल, तो हमें नहीं पता, लेकिन टेबल क्योंकि एक थिंग है तो नाउन है इसलिए हमने जनरली बोल दिया टेबल, तो वो कॉमन नाउन में आएगा। ठीक, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि एक टीचर है, जब मैं छोटी थी एक टीचर थी जो बहुत अच्छा पढ़ाती थी मेरे स्कूल में। क्या आपको पता चल रहा है मैं किस टीचर की बात कर रही हूँ? नहीं ना, क्योंकि लेकिन हाँ टीचर, टीचर से पता चल रहा है मैं किसी पर्सन की बात कर रही हूँ, लेकिन टीचर तो बहुत सारे टीचर हो सकते हैं ना। तो हम ये अगर खाली टीचर बोल रही हूँ दैट मीन्स वो कॉमन नाउन में आएगा। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ मिसेस सीमा टीचर थी जो बहुत अच्छा पढ़ाती थी, तो मैंने यहाँ टीचर, इतने सारे टीचर्स में से मैंने एक टीचर पॉइंट आउट कर दिया, फोकस कर दिया, मिसेस सीमा। तो अब आपको पता है कि मैं किस टीचर की बात करूँ। तो अब ये चीज़ जब हम किसी को नाम से फोकस कर देते हैं, किसी को पॉइंट आउट कर देते हैं, तब वो प्रॉपर नाउन कहलाती है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये कॉमन नाउन को हम कभी कैपिटल में नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ नॉर्मल उसमें ऐसे ही लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन में अगर हम किसी को फोकस करते हैं या किसी का नाम, क्योंकि नॉर्मली हम फोकस करेंगे तो हम किसी को पर्टिकुलर किसी नाम से ही जोड़ेंगे, तभी हमें पता चलेगा अच्छा वो उस पर्टिकुलर इंसान की या किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं, मतलब हमारी कोई भी चीज़ होगी वो कैपिटल लेटर से शुरू होगी। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला वहाँ इतने सारे के, जैसे मैंने बोल दिया इतने सारे बच्चे खड़े हैं, अब बच्चे तो बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, अब ये कॉमन नाउन हो गया बच्चे। लेकिन अगर मैं किसी का नाम बोलती हूँ वहाँ पे राम,
खड़े हैं, ठीक है, या फिर मैं बोल दूँ वहाँ राहुल खड़ा है, तो मैंने ये उन सारे बच्चों में से एक बच्चे को पॉइंट आउट कर दिया है। तो अब आपको पता चल गया मैं इतने सारे बच्चों में से किस बच्चे को बुला रही हूँ, तो ये फोकस कर दिया मैंने, स्पेसिफाइड कर दिया है, तो इसलिए वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। और उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। अब एग्जाम्पल्स देख सकते हैं कॉमन नाउन के, जैसे सिटी, हमने एक प्लेस की बात करी कॉमन नाउन, डॉग की, ठीक है, एनिमल में आ गया, बिस्किट थिंग में आ गई, कंट्री हमें पता नहीं कौन सी कंट्री, लेकिन हाँ जगह है इसलिए कॉमन नाउन में आ गया, टीचर कोई पर्सन भी है टीचर, लेकिन हमें पता नहीं किस टीचर की बात कर रहे हैं, हॉलीडे, ठीक है, मतलब कोई भी हॉलीडे हो सकता है, वो भी कॉमन नाउन होता है, लेकिन हमें पता नहीं किस हॉलीडे, हम मतलब हमने स्पेसिफाई नहीं किया है, बस ऐसी जनरली एक टर्म में बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं सिटी बोलती हूँ मुंबई सिटी, तो अब आपको पता चल गया कि मैं कौन सी सिटी की बात कर रही हूँ। मतलब सिटी में तो जैसे अगर मैंने बोला सिटी, तो आपको नहीं पता ना कौन सी सिटी की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर मैंने नाम जोड़ दिया किसी भी चीज़ का तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। डॉग, हस्की डॉग, ठीक है, मैंने नाम जोड़ दिया। बिस्किट, कौन सा बिस्किट, अब मैं यहाँ प्रॉपर नाउन है तो मैं ओरियो बिस्किट बोल रही हूँ, तो मैंने यहाँ नाम लगा दिया, पॉइंट आउट कर दिया है, ठीक है। कंट्री अमेरिका, मैंने कौन सी कंट्री यहाँ पता नहीं चल रही, लेकिन जैसे मैं अगर किसी का नाम ये पॉइंट आउट कर रही हूँ, स्पेसिफाई कर रही हूँ अमेरिका, ठीक है, उस कंट्री की बात कर रही हूँ, तो ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। टीचर, कोई भी टीचर, लेकिन अगर मैंने टीचर का नेम मेंशन कर दिया है, पॉइंट आउट कर दिया है उस चीज़ को, तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। हॉलीडे, कौन सा हॉलीडे, भाई मैं न्यू ईयर बोल रही हूँ, अब आपको पता है मैं न्यू ईयर की बात कर रही हूँ, तो आपको एक आइडिया लग गया, ठीक है मैं कौन सा हॉलीडे बोल रही हूँ, मैं न्यू ईयर के टाइम वाला हॉलीडे कह रही हूँ, ठीक है। तो वो जो भी किसी चीज़ को हम पॉइंट आउट करेंगे या किसी के नाम के साथ हम मेंशन करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे, तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे एक वर्कशीट दे सकते हैं, इनको आप इसमें से कॉमन नाउन बताना है। तो द किड्स आर प्लेइंग इन द पार्क, अब यहाँ किड्स है, अब हमें पता नहीं यहाँ पे कितने बच्चे हैं, ठीक है, किन बच्चों के नाम है, लेकिन हाँ बच्चे हैं, दैट मीन्स ये कॉमन नाउन हो गया। पार्क, ठीक है, कौन सी जगह है, भाई पार्क है, पार्क तो बहुत सारे पार्क होते हैं ना अलग अलग नाम के, लेकिन यहाँ पे कोई पर्टिकुलर किसी को फोकस नहीं किया, एक नॉर्मल कोई भी पार्क हो सकता है, तो पार्क एक प्लेस है तो कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। ही कम्स फ्रॉम अ नोबल फैमिली, अब यहाँ पे फैमिली है, क्या फैमिली का मेंशन किया है कि मिसेस सिंह हैं या राजपूत हैं, कुछ बोला है, नहीं बोला ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब फैमिली है, भाई पर्सन आते हैं उसमें, तो ये हमारे पास कॉमन नाउन हो गया। शी इज़ टीचिंग इंग्लिश इन द स्कूल, कौन से स्कूल में पढ़ाती है, क्या मेंशन है, नहीं, लेकिन स्कूल एक प्लेस है, तो ये हमारे पास कॉमन नाउन हो गया। अब नीचे वाले दो में आपको निकालना है प्रॉपर नाउन, अंडरलाइन करनी है, ठीक है। अब किड्स लाइक ओरियो बिस्किट, अब किड्स तो कॉमन नाउन है क्योंकि किसी को स्पेसिफाई नहीं किया कौन से बच्चे की बात करें, हमें सिर्फ प्रॉपर नाउन बताना है, तो देखिए ओरियो बिस्किट, अब बिस्किट्स में भी कौन सा बिस्किट, ओरियो बिस्किट, तो हमने एक पर्टिकुलर स्पेसिफाई कर दिया, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ऐसे आप यहाँ पे देखेंगे शी वॉज बॉर्न इन जनवरी, अब जनवरी एक मंथ है, ठीक है, अगर खाली मंथ लिखा हुआ था तो वो कॉमन नाउन हो जाता है क्योंकि हमें नहीं पता कौन से मंथ की बात करें, लेकिन हमने मंथ में भी जनवरी बोल दिया है, तो हमने उस मंथ का नाम बता दिया है, ठीक है, कि जनवरी की बात करें, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद देख लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बेसिकली क्या होते हैं, आपके आइडियाज़, आपके इमोशंस और मतलब इससे रिलेटेड चीज़ें, जैसे फीलिंग्स हो गए, आपका कॉन्सेप्ट्स हो गए, ठीक है, उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। ये फिजिकली आपको नहीं देखने को मिलेगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ वर्ड विच नेम समथिंग दैट यू कैन नॉट सी, हेयर, टच और स्मेल और टेस्ट, मतलब आप अपने 5 सेंसेस से इसको नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना, ये आपको फिज़िकली आप इसको टच कर सकते हैं। ये बेसिकली आपकी फीलिंग्स, इमोशंस के बारे में बात करते हैं। देखिए जैसे मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे पता लग जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ एडवांटेज है, एंजाइटी है, बिलीफ है, केयर, चैरिटी, गोल। अब ये चीज़ें कि आपको फिज़िकली दिखती हैं, मतलब आप इन्हें टच कर सकते हैं या आप इनमें से किसी को टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, लेकिन ये सारी फीलिंग्स हैं, ये इमोशंस हैं, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो ये आपको फिज़िकली आप इनको नहीं देख सकते, लेकिन आपको पता है कि ये चीज़ होते हैं। जैसे मैं अगर बोलती हूँ कि मुझे ना वो सच्चा इंसान है, ठीक है, या उसको डर लग रहा है, अब आप डर है, क्या आप डर को फिज़िकली टच कर सकते हैं, ठीक है, आप उसको डर को बस फील कर सकते हैं, मतलब आपको पता है कि ये चीज़ डर है, लेकिन आप उससे फिज़िकली वो चीज़ आपको नहीं दिखाई देगी, ठीक है। होप है, ठीक है, होप देख लीजिए, वरी, ऑलवेज,
आइडिया, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं फिज़िकली प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन हाँ हमने अपनी फीलिंग्स इमोशंस को नाम दे दिया है कि जैसे अगर मैं बोलती हूँ केयर, तो आपको पता रहता है अच्छा ठीक है किसी की देखभाल करना है, वो फिज़िकली प्रेजेंट नहीं है लेकिन केयर से आप समझ जाते हैं कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो जब हम फीलिंग्स और इमोशंस या किसी भी कॉन्सेप्ट को नाम देते हैं, ठीक है, जिससे सबको आइडिया लग जाए हम क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो फिज़िकली प्रेजेंट नहीं है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगी। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। जैसे एक वर्कशीट है, ही इज़ टेलिंग द ट्रुथ टू अस। अब क्या ट्रुथ को आप कभी सामने देख सकते हैं, आप फिज़िकली टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते, आप इसे फील कर सकते हैं बस, ठीक है, या आप इसे मतलब समझ सकते हैं, लेकिन आप इसे फिज़िकली टच नहीं कर सकते, ना आप इसको स्मेल कर सकते हैं, अपने 5 सेंसेस से भी आप उसको नहीं समझ सकते, लेकिन आपको पता है ट्रुथ का मतलब क्या होता है, ठीक है। शी विल डिफीट देम। अब डिफीट जो होता है कि आप उसे फिज़िकली देख सकते हैं, टच कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे ना, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है ना, जैसे हम डिफीट बोलते हैं हम समझ जाते हैं ना हम किस चीज़ की हार की बात कर रहे हैं। ऐसी पीपल लॉस्ट फेथ इन द पॉलिटिशियन। अब फेथ वाली चीज़ है कि आप इसको फिज़िकली देखते हैं नहीं ना, लेकिन ये एक फीलिंग इमोशन एक कॉन्सेप्ट है ना, तो हम इसको फेथ हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ऐसे दे लाफ्ड एट माई आइडिया। आइडिया फिज़िकली नहीं दिखता है, आप अपने 5 सेंसेस से भी नहीं सीख सकते, लेकिन ये एग्जिस्ट तो करता है ना। जैसे मैं आइडिया बोलती हूँ सबको पता चल जाता है मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। मैं फेथ बोल रही हूँ सबको पता है क्या क्या, तो ये हमारी फीलिंग इमोशंस जो दिखते नहीं हैं लेकिन हमें पता है, हम इन्हें महसूस कर सकते हैं, ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब जैसे अब कॉन्क्रीट नाउन आ जाइए। कॉन्क्रीट से ही पता चल रहा है मजबूती की बात करें। अब मजबूती की बात दैट मीन्स जिसको मैं देख सकूं, जिसे मैं फील कर सकूं, ठीक है, जिसे मैं टच कर सकूं, जिसे मैं अपने 5 सेंसेस से चीज़ों को देख सकती हूँ, ठीक है, कि वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती, उसको हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे नाउन दैट वी कैन एक्सपीरियंस विद अवर 5 सेंसेस, स्मेल, टेस्ट, टच, सी और हेयर। मतलब इन 5 सेंसेस से हम किसी भी चीज़ को जब आप फील कर पाते हैं, समझ पाते हैं, तो उनको कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। इसमें आपको देखिए कि कार, स्कूल, फ्लावर, आप इनको देखेंगे, जैसे कार है आप टच करके समझ सकते हैं, स्कूल भी आप देख सकते हैं, फ्लावर स्मेल कर सकते हैं, ठीक है। नाउन दैट एग्जिस्ट फिजिकली, जो चीज़ आपको फिजिकली दिखती है। अब ये कॉन्क्रीट नाउन में आप देखिए इस तरीके के एग्जांपल्स आएंगे जो कॉमन नाउन भी हो सकते हैं, प्रॉपर भी हो सकते हैं, ठीक है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो ऐसा नहीं है कि एक नाउन अगर किसी टाइप का है तो वो दूसरा नहीं हो सकता, ठीक है, एग्जाम्पल्स इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे डिफरेंसेस देख लेते हैं कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है। कॉन्क्रीट नाउन जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, रिफर टू अ पीपल, प्लेस और थिंग, ठीक है, और कैन बी परसीव थ्रू 5 सेंसेस से हम इसे समझ सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, आइडिया, आपका कॉन्सेप्ट, आपके इमोशंस, ठीक है, आपकी फीलिंग्स, जो भी आप इसे कहना चाहेंगे, ठीक है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होता है, जो फिज़िकली आप ये फिज़िकली प्रेजेंट नहीं होते, मतलब आप इसको देख नहीं सकते, आप इसे टच नहीं कर सकते, बस आप इसे महसूस कर सकते हो, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ओके, मटेरियल नाउन को हम शॉर्ट में समझेंगे, जो भी रॉ मटेरियल से आप कोई चीज़ बनाएंगे, ठीक है, जो भी हमारा रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनता है उसको आप मटेरियल नाउन कहेंगे, ठीक है। थिंग्स मेड अप ऑफ मैटर आर कॉल्ड मटेरियल थिंग्स एंड नेम गिवन टू देम आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। रॉ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड आर सच एज सिल्वर और गोल्ड, इनको मटेरियल नाउन, मतलब कोई भी चीज़ जब हम रॉ मटेरियल लेके उसको हम कुछ बना रहे हैं वो मटेरियल नाउन कहलाएगा, ऐसे वर्ड्स, ठीक है, या ऐसे कोई भी नेम। अब मटेरियल नाउन कई तरीके के हो सकते हैं, एनिमल का भी हो सकता है, प्लांट बेस्ड भी हो सकते हैं, नेचर मैन मेड भी हो सकते हैं। अब जैसे हनी एग्जाम्पल ले लेते हैं। हनी ऐसे तो नहीं होता नेचुरली, आपको कहीं पड़ा हुआ नहीं मिलता, हम उसको छत्ते से बाहर निकालते हैं तभी तो हम हनी बनाते हैं। तो जो रॉ मटेरियल होता है उसका क्या होता है, छत्ता होता है, उसी से हम निकाल के हनी बनाते हैं, ठीक है। कुछ लोग कभी पालते भी हैं। लेदर आपको पता है, रॉ मटेरियल से हम फिर लेदर बनाते हैं। मिल्क, काऊ, बफेलो, उसके बाद हम मिल्क देते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्लांट से क्या मिल सकता है हमें, जूट, कॉफ़ी, ऑयल, कॉटन, ठीक है। ऑयल मतलब जैसे हम सीड्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, उससे हम सीड्स को लेके फिर उनसे ऑयल निकालते हैं। ऐसी कॉटन, ऐसा तो नहीं होता ना कि आप खेत में चले गए कॉटन यूज़ किया, वहाँ से भी बिल्कुल उसको दोबारा से साफ़ करके फिर कॉटन यूज़ में लाई जाती है ना। तो हम जो भी चीज़ हम रॉ मटेरियल से, ऐसे कोई भी वर्ड अगर आपको दिखता है जो रॉ मटेरियल से बनाया गया है वो मटेरियल नाउन कहलाएगा, ठीक है। जैसे नेचर कोल होता है,
अब कोल, हम कोल हो गया, हमारे पास कोल हो गया, ये माइनिंग हम करते हैं, माइनिंग के बाद फिर उनको हम निकाल के लाते हैं, फिर उनको हम अलग अलग फ़िल्टर करते हैं, ठीक है, फिर उनकी पॉलिशिंग या जो भी कुछ होता है वो आप देखिए, फिर उसको हम यूज़ में लाते हैं, ठीक है। अब कॉपर है, ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं, नेचर से लेते हैं। ऐसे मैन मेड है मेडिसिन, अब आपको ऐसा तो है नहीं कि कहीं किसी का पेड़ है आपने उखाड़ी और खा ली, आप मेडिसिन को बनाते हैं तो पहले जो भी रॉ मटेरियल वो इकट्ठा होता है, उससे वो प्रोडक्ट बनता है, मेडिसिन बनती है, ठीक है। ईंटें, ब्रिक ले लीजिए, ब्रिक ऐसा तो नहीं है कहीं भी मिल जाती हैं आपको, पहले रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, उससे हम ब्रिक बनाते हैं, फिर हम उसको यूज़ में लाते हैं। तो सेम चीज़, रॉ मटेरियल से हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको मटेरियल नाउन कहेंगे, ठीक है। आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही लाइक्स टू ईट हनी। आप यहाँ पे हनी एक ऐसा वर्ड है जिसको आपको पता है कि ये एकदम ऐसे ही नहीं मिल जाता, इसको निकाला जाता है। सम कॉइन्स आर मेड अप ऑफ सिल्वर। सिल्वर आपको ऐसे ही नहीं मिल जाता, ठीक है, पहले इसकी माइनिंग वाइनिंग होती है और उसके बाद सिल्वर होता है। द पेट्रोल इन द टैंक इज़ लीकिंग आउट। अब ये एक वर्ड ऐसा है जिसका पहले रॉ मटेरियल होता है, फिर उसे हम पेट्रोल बनाते हैं। द फार्मर प्रोड्यूस कॉटन। कॉटन क्या होता है, वंस अ ईयर। अब यहाँ पे एक ये वाला वर्ड है कि कॉटन बनता है। अब कॉटन ऐसा वर्ड है जो हम पहले रॉ निकालते हैं, फिर उसको हम दोबारा से साफ वाफ करके सही करते हैं, तब कॉटन बनता है, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। अब यहाँ से देखिए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से जैसे आप देख सकते हैं, आपको पता लग रहा है कलेक्शन, ग्रुप, ठीक है, जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी हों। नेम ऑफ अ नंबर्स ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। मतलब कोई भी ऐसे वर्ड जो बोलते ही आपको पता लग रहे हैं कि उसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की बात की जा रही है। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं क्राउड। अगर मैं आपसे बोलती हूँ क्राउड है, तो आप समझ जाते हैं कि क्राउड मतलब भीड़ है, भीड़ में दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे, ठीक है। मतलब ऐसा कोई भी वर्ड जो आपको ये शो कर रहा है कि उस वर्ड से आपको पता लग रहा है कि ये दो या दो से ज़्यादा लोगों की बात कर रहा है या दो से ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहा है। अब मैं फ्लॉक ऑफ शीप बोलती हूँ, ठीक है, फ्लॉक मतलब होता है झुंड। अब अगर मैंने झुंड बोला है तो आपको समझ आ रहा है कि झुंड का मतलब ये है कि दो या दो से ज़्यादा शीप होंगी, ठीक है, तभी तो वो ज़्यादा, मतलब एक सिंगल चीज़ से तो आप कोई झुंड नहीं बना सकते ना, ठीक है। अब टीम, टीम से ही आपको पता लग रहा है टीम में कभी एक इंसान तो होगा नहीं, या तो दो होंगे या दो से ज़्यादा होंगे, तो टीम भी हमें ग्रुप, कलेक्टिवनेस चीज़ शो कर रही है। ग्रुप से तो पता ही लगता है, ग्रुप अगर मैं बोलूँगी तो सब समझ जाएंगे, ग्रुप में मतलब दो लोग या दो से ज़्यादा लोग होंगे। गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ठीक है, गैलेक्सी से ही पता लग रहा है कि बहुत सारे स्टार होंगे, ठीक है, उसके अंदर खाली एक तो है गैलेक्सी को आप ऐसे तो नहीं कहेंगे ना एक ही स्टार है, ठीक। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आई नीड अ पैकेट ऑफ पेपर। पैकेट मतलब जैसे आप मान लीजिए एक टॉफ़ी होती है, अब आप कहते हैं मुझे एक टॉफ़ी नहीं, मुझे पूरा पैकेट चाहिए, तो पैकेट के अंदर आप देखते हैं बहुत सारे आती हैं, टॉफ़ी इकट्ठी आती है, तो पैकेट से ही पता चल रहा है कि हम दो या दो से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। आर्मी, आर्मी कभी एक की तो होती नहीं, ठीक है, इससे ही पता लग रहा है कि मैं काफ़ी सारे लोगों की बात कर रही हूँ। बंच, बंच में एक चीज़ तो होता नहीं, ठीक है, जैसे बंच ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं लाइंग ऑन द टेबल। अब आप बंच से ही पता लग रहा है कि मैं काफ़ी सारे फ्लावर्स की बात कर रही हूँ। बैंड ऑफ म्यूजिशियन, बैंड ऑफ म्यूजिशियन से पता चल रहा है कि इसमें काफ़ी सारे लोग होंगे। तो ऐसे कोई भी वर्ड जो शो करते हैं दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को, उनको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे, क्लियर। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आए। अब प्लीज़ अगर पसंद आए तो शेयर और लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं और किस किस चीज़ों पे वीडियो बनाऊँ। थैंक यू सो मच।